नमस्ते। आरपीएससी परीक्षा के लिए 1857 विद्रोह के खास पहलुओं पर नजर डालते हैं। आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो खास परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। हमारा फोकस सिर्फ उन तारीखों, नामों और घटनाओं पर रहेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन अफवाहों और भविष्यवाणियों से जिनसे ये विद्रोह भड़का। सबसे पहली और बड़ी अफवाह थी चर्बी वाले कारतूसों की। यह सीधे धर्म पर हमला था। फिर ये भी कहा गया कि अंग्रेज आटे में गाय सुअर की हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी का ये मशहूर कथन अवध को लेकर अंग्रेजों के इरादे साफ कर देता है। और फिर 1856 में कुशासन का बहाना बनाकर अवध पर कब्जा कर लिया गया। कब्जे के बाद ताल्लुकदारों की जमीनें छीन ली गईं, जिससे उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 10 मई को मेरठ में विद्रोह और 11 मई को दिल्ली पर कब्जा। ये हैं विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र और उनके नेता। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। आरपीएससी के लिए खास राजस्थान की ये 6 सैनिक छावनियां याद कर लीजिए। जवाब में अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए। अधिकारियों के नाम जरूर पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और लखनऊ में हेनरी लॉरेंस। सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने एक लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस सवाल देखते हैं, बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पर। इसका सही जवाब है अवध। याद है डलहौजी का चेरी वाला कथन? अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, जवाब है लॉर्ड कैनिंग। प्रशासनिक प्रमुख हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक तारीख से जुड़ा सवाल, मेरठ में विद्रोह किस दिन शुरू हुआ? सही जवाब 10 मई 1857। यहीं से बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हुआ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए याद कीजिए। लखनऊ में मोर्चा संभाला था बेगम हजरत महल ने, जो अवध के नवाब की पत्नी थीं। आखिरी सवाल, ये खास राजस्थान से है। इनमें से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? सही जवाब है कोटा। अब यह सोचने वाली बात है कि विद्रोह सिर्फ छावनियों से बाहर कैसे फैला।